हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। तो अब न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ ये है कि अक्टूबर के मंथ में यूपीआई ने 700 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। यानी कि एक महीने में यूपीआई के माध्यम से 700 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। यहाँ पे आप हेडलाइन में भी पढ़ सकते हैं कि ओवर 7 बिलियन ट्रांजैक्शंस। 7 बिलियन का मतलब है 700 करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि हमारे देश की आबादी जो कि 150 करोड़ भी नहीं है, उसके बावजूद 700 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस एक महीने में यूपीआई के माध्यम से इंडिया में रहने वाले लोगों ने किए हैं और ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि ठीक है, हमने 700 करोड़ ट्रांजैक्शन तो कर दिए, लेकिन कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया? तो दोस्तों वो आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 12 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए इधर से उधर मोबाइल के द्वारा यानी कि यूपीआई के द्वारा किए गए हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूपीआई एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में। और जैसे जैसे देश कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ट्रांजैक्शंस की संख्या भी मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही रहेगी और अपने न्यू हाई पे हाई बनाती ही रहेगी। साथ ही साथ एक न्यूज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो न्यूज़ है डिजिटल रुपी यानी कि डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने अपना फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर के दिन लॉन्च कर दिया है और 9 ऐसे बैंक हैं जो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको उन बैंकों के नाम बता देता हूँ, और वो 9 बैंक हैं: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक एंड एचएसबीसी बैंक। अब इन 2 न्यूज़ के अलावा एक और न्यूज़ है जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, और वो है रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पेमेंट से लिंक करना। देखिए, सितंबर 21 की ये न्यूज़ है कि आरबीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पेमेंट से लिंक कर दिया है। फिलहाल केवल रुपए क्रेडिट कार्ड ही लिंक हुए, बाद में वीजा और मास्टर कार्ड ये भी आने वाले टाइम में लिंक कर दिए जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है, एज एन इन्वेस्टर इन न्यूज को कैसे कंसीडर करना है, स्टॉक मार्केट में इन न्यूज से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, हमें ऐसे समझना है इसको कि जब कभी भी हमारे पास कैश होता है तो हम पहले कैश को यूज करते हैं, ना कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्योंकि कैश जब हमें दिखता है तो खर्च करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हमसे ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट की बारी आती है तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं और अपने मोबाइल से फटाफट पेमेंट कर देते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आफ्टर लॉकडाउन देश को धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लेती जा रही है, और जैसे जैसे देश कैश के बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा। ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। आप आने वाले टाइम में देखोगे, अब चूंकि गवर्नमेंट ने डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर दी है, क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से भी लिंक कर दिया है, यूपीआई ऑलरेडी हर महीने जो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड है उसका एक न्यू हाई बनाता जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आने क्या वाला है? इसका इम्पैक्ट यही आएगा कि फ्यूचर में लोग ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे, और जब लोग ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, तो फ़ायदा किसको होगा? तो फ़ायदा होगा, आपने बिल्कुल सही समझा है, बैंक्स को। तो जितने भी बैंक हैं उनकी तो फ्यूचर में चांदी होने वाली है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा बैंक्स को बेनिफिट होगा, उतना ही ज़्यादा वो आपसे चार्ज लिया करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपसे इंटरेस्ट वसूल किया करेंगे अगर आप कोई ईएमआई कराते हैं तो। अब सवाल ये आता है कि कौन से बैंक को ज़्यादा फायदा होगा? तो देखो, जो उस टाइम तो सभी बैंक, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम तो सभी बैंक कैशलेस इकोनॉमी में अपना अपना लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, लेकिन हमें एक स्टॉक पर हमें बहुत ही ज़्यादा नज़र रखनी है, और उस स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड। एसबीआई ने अपने कार्ड्स और पेमेंट सर्विस लिमिटेड को अलग से सेपरेटली लिस्टेड किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पर। अब हमें आने वाले मंथ्स में या क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर अगले 2-3 साल तक ये नज़र बना के रखनी है कि ये स्टॉक कहाँ जाता है। डेफिनेटली मेरी प्रेडिक्शन, और मैं तो पूरी तरह से अश्योर भी हूँ कि इस स्टॉक के प्राइस में बहुत ही अच्छी जंप आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड लिंक होते रहेंगे, स्पेंडिंग होते रहेगी बहुत ज़्यादा, और लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके ईएमआई बनवाते रहेंगे, तो वैसे वैसे इस स्टॉक की यानी कि एसबीआई कार्ड्स की अर्निंग भी होती ही रहेगी।
और जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता ही रहेगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो कंपनी के डूबने का या बंद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट SBI कार्ड्स और SBI बैंक इनको बंद नहीं देने होने वाली, वो किसी ना किसी तरह इनको रिवाइव कराती ही रहेंगी। तो अब हमें स्ट्रेटजी ये बनानी है कि इसमें निवेश कैसे करके चला जाए। तो फिर से बात वही आती है, हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते कि हमें कब निवेश करना है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, 78,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। P रेशियो 37 का चल रहा है, यानी कि अगर आप इसमें 37 रुपए लगाते हैं तो आपको 1 रुपए की अर्निंग होगी। तो अब हमें वेट करना है तब तक जब तक इस कंपनी के स्टॉक में मेजर गिरावट नहीं आती। और मेजर गिरावट कब आएगी? आने वाले कुछ ही महीनों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिसेशन के पूरे चांसेस बने हुए हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन इन फॉरेन कंट्रीज, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो जो कोई भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो अपना ड्यू डिलिजेंस कर ले और कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। कंपनी हाल ही में स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है, आप देख सकते हैं 13 मार्च 2020 का लिस्टिंग डेट दिखा रहा है। आज की डेट में कंपनी अपने लिस्टिंग प्राइस से लगभग 19% डाउन है। और जो लोग स्टॉक की वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उनके लिए तो एक ही उपाय है कि वो इंडेक्स में निवेश करके चल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।